हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं तीन चार मेजर स्टॉक के बारे में। हम बात करने वाले एरेडा के बारे में। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, उसको कवर अप करेंगे। देन हम बात करेंगे RVNL के बारे में। देन हम बात करने वाले FL इंडिया के बारे में। एंड बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला यस BHEL के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इन चारों स्टॉक को आज हम बात करेंगे। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, कमेंट में अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो, या फिर आप बाइंग लेवल बता सकते हो कितने लेवल पे बाइंग किया। अगर आपने लोअर लेवल पे बाई किया है, एंजॉय करो प्रॉफिट। बहुत शानदार ये सारे स्टॉक रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑल ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल ज़रूर करना, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं सर आपके वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने पब्लिश कर दिया है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जिसके पास BSE है, या फिर एंजल वन है, या CDSL है, या फिर इसके अलावा 5 पैसा है, ये वीडियोस को ज़रूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ताकि आप अभी फ्रेश बाइंग करने से पहले 2 बार अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है ना? चलो अब बात कर लेते हैं एरेडा। एरेडा अगर आपके पास है, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, अभी भी शानदार ये कंपनी है। हाल फिलहाल ही लिस्टेड हुई थी, उसके बाद भी इसने शानदार लगभग 300% के आसपास रिटर्न देते हुए लगा। अगर किसी को IPO लगा है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने भी मल्टीपल डीमेट अकाउंट से IPO ट्राई किया था, नहीं लगा था। अब ओपन मार्केट में खरीदा है, बहुत अच्छे प्राइस पे, डबल डिजिट पे से खरीदा है। प्रॉफिट एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है? यस, एरेडा का जो टारगेट है 270 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट प्रिडिक्टेड कर दिया गया है। आने वाले टाइम में ये 270 रुपये के आसपास ये दिखेगा। और अभी इसका जिस हिसाब से ये बाइंग चल रहा है, देखो लास्ट 5 डेज से देखोगे बहुत शानदार इसमें बाइंग आ रही थी। अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस कर रहा है, तो मैं इसका टेक्निकली भी देख लेता हूँ चार्ट पैटर्न में। ठीक है ना? तो चार्ट पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 230 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ तक अगर मार्केट इसके बीच का रेंज में रहती है, तो हम अभी इसको वेट एंड वॉच का सिनेरियो देंगे। 253 के ऊपर निकल जाता है तो बहुत शानदार इसको 52 वीक हाई लगाते हुए नजर आ जाएगा। अगर ये कोई स्टॉक सेल आउट कर रहा है तो ध्यान रखना, 230 के नीचे एक छोटा सा ही सेलिंग मिलेगा। 218, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट जोन है, एक स्विंग बनाते हुए नजर आया था स्टॉक। तो एक छोटा सा स्विंग आपको बनते हुए नजर, बहुत शानदार स्टॉक है। 5 उंगली घी में बैठे रहना इस स्टॉक को दबा के। ठीक है ना? अब हम बात करने वाले नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, वो है FL इंडिया का। काफ़ी शानदार और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। देखना आज के दिन 52 वीक हाई लगाते हुए दिखेगा। कितना? 1454 रुपये, 1464। और हाई भी देखना आज का कितना रहेगा, 16। क्या न्यूज़ है और क्यों इतना बड़ा गैप अप खुला? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला ही ओपन हुआ था स्टॉक का, फिर शानदार प्रॉफिट बुकिंग आते हुए या फ्लैट पोजीशन देते हुए नजर आ जाएगा। बहुत शानदार कंपनी है, मल्टीपल टाइम कंप्लीट कर चुका हूँ इसको, कवर अप भी किया हूँ। 3 डिजिट में था तब से इस पे बाइंग का बताया। और हाँ, इसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन हो चुका है। अगर किसी ने कॉर्पोरेट एक्शन एंजॉय किया तो ज़रूर बताना, क्या उन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन के बाद बाइंग किया था या उससे पहले उनके पास है। तो FL इंडिया का पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ रहा है कि यस, FL इंडिया का जो टारगेट है आने वाले टाइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन किया गया। 1600 रुपये के आसपास टारगेट प्रिडिक्ट किया। किसने प्रिडिक्ट किया? सिटीज़ ने प्रिडिक्ट किया है। और बाई रेटिंग का टारगेट बना के रखा, और 17% का अपराइट होते हुए नजर आएगा। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया कि क्यों इतना अच्छा इसमें बाइंग आ सकती है। तो उन्होंने बताया कि एक और नए उन्होंने बिजनेस सेगमेंट में एंट्री करते हुए निकल आ रहे हैं, नए बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। कस्टमर पे फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये कंपनी काम किसी एडवर्टीजमेंट, पता है ना, डिजिटल एडवर्टीजमेंट करती है। जो भी आप साइट्स को विजिट करते हो, उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे इनको उसके थ्रू पैसे मिलता है। तो नए बिजनेस में जो इनपुट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि क्या कंपनी कह रही है कि जो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर जो है वो अपने कन्वर्ट होते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो एक ज़ोमैटो का एक ऐड आ रहा है आपको, ठीक है? उस ऐड को रन करा रहा है FL इंडिया, ठीक है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? FL इंडिया रन करा रहा है। तो अगर आप उस पे क्लिक करते थे तो भी पैसा कमाता था, बट अब एक और सेगमेंट में जा रहा है। क्या कह रहा है कि क्लिक करने के बाद अगर कोई लॉगिन करता है, मतलब खुद नया अकाउंट बनाता है, समझ लो ज़ोमैटो उसके थ्रू डाउनलोड हुआ, डाउनलोड करने के बाद उसमें एंट्री किया, फिर ऑर्डर बुक किया, तो ये जो बड़ा-सा मार्जिन होगा उसमें इनको प्रॉफ़िट होते हुए बहुत शानदार दिखते हुए नज़र आएगा। इसलिए स्टॉक को और भी रडार पे रख लेना, क्योंकि एक नए सेगमेंट में जा रही है तो बहुत ज़्यादा इनको नेट प्रॉफ़िट या फिर मार्जिन प्रॉफ़िट होते हुए नज़र आएगा। बहुत अच्छा स्टॉक है, दबा के बैठे रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं RVNL। बहुत ज़्यादा पूछे वाला जाने वाला स्टॉक, सर इसमें क्या करें, क्या करें? देखो, मैं आपको क्लियर बोल चुका हूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, दूर की सोच रहे हो, स्टॉक किसी भी लेवल पे बाई किया हो, बेचना नहीं, ठीक है? लॉन्ग टर्म वाले को बोल रहा हूँ।
लोअर लेवल पे बाई की हो वो तो आप 400 500 600% के रिटर्न पे बैठोगे, तो आप बेचना ही नहीं। बट प्रॉब्लम किसको हो रहा है? यस, जो 52 वीक हाई पे खरीदा है, ₹600 के आसपास किसी ने खरीदा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपका पेन समझ सकता हूँ। उनको बस एक ही एग्जांपल आएगा, बाई किए हो, याद रखना होल्ड करोगे तभी प्रॉफिट होगा। बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने टॉप लेवल पे खरीदा है ₹600 के आसपास, तो बीच का एक प्रोसेस होता है होल्ड करने का, होल्ड करो तभी प्रॉफिट होगा। आपने काम क्या अच्छा किया है, कंपनी बहुत प्यारी चुनी है, बहुत अच्छा कंपनी चुना है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। गलती क्या किया है कि टॉप लेवल पे, हायर लेवल पे बाई कर लिया है, ठीक है ना? स्टॉक बहुत प्यारा है, बैठे रहो दबा के एकदम, टेंशन की बात नहीं है। आरबीएनएल का भी टारगेट वगैरह प्रेडिक्ट करके बैठी हुई कि अभी आने वाले जो अपराइड है ₹600 के ऊपर मार्केट सस्टेन होते हुए नजर आएगा। आने वाले टाइम में ₹600 के आराम से ये मार्केट दिखते हुए नजर आई, हालांकि 52 वीक हाई भी इसने 600 के आसपास ही लगाया है, ठीक है। एक और इसको बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है साउथर्न ईस्टर्न रेलवे से, बहुत शानदार इसको एक और ऑर्डर मिलता है। बीएसई के वेबसाइट पे इन्होंने जस्ट आज के दिन ही पब्लिश किया है आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट, तो आप इसको रडार पर रख सकते हो। खड़गपुर डिवीजन में साउथर्न ईस्टर्न रेलवे से इनको 3000 एमटीए का इनका ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। कितने का ऑर्डर है वो अभी स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताया नहीं है, एक नया एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक को मल्टीपल ऑर्डर्स मिल रहे हैं, 80,000 के आसपास इसका ऑर्डर बुक होते हुए नजर आ रहा है, तो बहुत शानदार ये स्टॉक है, ठीक है। अब टेक्निकली देख लेते हैं, टेक्निकली क्या कर रहा है ये स्टॉक। तो टेक्निकली देखोगे, क्योंकि बैक टू बैक ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया था बहुत शानदार, उसके बाद इसमें एक शानदार एक शार्प बाइंग आई है। उसका रीज़न मैंने मल्टीपल टाइम बता दिया कि बजट एलोकेशंस बहुत शानदार है। सेकंड न्यूज़ क्या आता है, डीएमआरसी के साथ टाई अप, पता है ना, दिल्ली मेट्रो के साथ टाई अप हुआ है। अबोर्ड के कोई प्रोजेक्ट मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल के कोई प्रोजेक्ट मिलेंगे तो जॉइंट वेंचर के थ्रू करेंगे, और इंडिया के पास भी कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो दोनों मिलके वो काम करेंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव है। इस वजह से इसमें मल्टीपल बाइंग आई थी, और बजट का एक्सपेक्टेशन अलग ही है इसमें, ठीक है। 530 इसका जो लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल बनते हुए नज़र आएगा, और जो 621 है वो ब्रेकआउट होता है तो 52 वीक हाई लगाते हुए नज़र आए। इसके बीच में कहीं भी स्टॉक होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस होल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहो तो छोटे छोटे क्वांटिटी अगर कोई चाहते हो तो प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, ठीक है। बेचना नहीं है, आप समझ रहे हो ना, बेचना नहीं है। लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देते हुए ये स्टॉक नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, उससे पहले आई होप आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिए होगे। सब्सक्राइब करो तो मैं आपको स्टिल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर देना, विदाउट ऑल मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, देखो ये स्टॉक बहुत प्यारा है, नो डाउट। ये बुल रन में अभी 2023 के बाद बहुत शानदार ये बुल रन दिया है इसने, 250% के आसपास दिख रहा है। बट जिस फील्ड में काम कर रही है बहुत ही अच्छा है ये स्टॉक, ठीक है। चलो इसका टारगेट क्या प्रिडिक्ट किया है वो बता देते हैं। सबसे पहले इसका जो टारगेट है अपराइट पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया गया। आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट है लगभग लगभग ₹340 के आसपास टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठी हुई है मार्केट, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में ₹340 आराम से ये देते हुए स्टॉक नज़र आ जाएगा। और भी इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रहा है। वो क्या पॉजिटिव न्यूज़ है कि यस, म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, इन्फ्लो किया। इन्फ्लो मतलब क्या कि बाइंग किया है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसको इन्फ्लो मतलब पैसा उनमें डाला है। कौन-कौन से स्टॉक में इन्फ्लो किया है जून के मंथ में? तो हीरो मोटरकॉर्प्स, बीएचईएल, ठीक है, बीएचईएल में बहुत ज़्यादा बाइंग होते हुए नज़र आई है, हीरो मोटरकॉर्प में, जीएसडब्ल्यू एनर्जी में और एनएचपीसी में, ठीक है। इन सारे में क्या म्यूचुअल फंड कभी भी बाइंग करते हैं, देखो म्यूचुअल फंड कभी भी इन्फ्लो करते हैं तो हेवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं और लॉन्ग रन के लिए देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आज खरीदे हैं और 4 दिन के बाद बेचते हैं, नहीं। कभी म्यूचुअल फंड बाइंग करते तो हेवी क्वांटिटी में अपने स्टेक को इंक्रीज़ करते हैं या फ्रेश बाइंग करते हैं, और लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव रहता है, 4 साल, 5 साल, 10 साल का इनका प्लान ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ों को समझो, आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत शानदार आपको प्रॉफिट देते हुए नज़र आएगा। इनमें से अगर आपके अलावा कोई भी क्वेरी है, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द 4 स्टॉक, इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक दे दूँगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।